नमस्कार दोस्तों, नेताजी का विकास अब जनता जान चुकी है। हम बीना बांध परियोजना की बात कर रहे हैं। बीना बांध परियोजना में किसानों को जो मुआवजा मिला है वो बहुत ना के बराबर मिला है। सागर जिले में पर एकड़ 10 से 15 लाख रुपया है। वहीं पर रायसेन जिले में सांची विधानसभा में एक डैम बना, उस पर 10 लाख रुपया मिला है। पर बीना बांध परियोजना के किसानों को 4 लाख रुपया एकड़ दिया जा रहा है। और वो 4 लाख रुपया एकड़ में जिसके पास 3 एकड़ जमीन है, उसके लिए 20 बाई 30 का प्लाट बेगमगंज में नहीं खरीद पा रहा है। किसान पूरी तरह से ठगा गया है, छला गया है। किसान पूरी तरह से बर्बाद है। किसान खुद को जलाकर देश को रोशन करते हैं। देश किसानों से चलता है, पर सिलवानी विधानसभा में किसानों को ठगा गया है, छला गया है। अब किसानों की बारी है। जरा अदब से उठाना इन बुझे हुए दियों को, जरा अदब से उठाना इन बुझे हुए दियों को। इन्होंने कल रात सबको रोशनी दी थी। किसी को जलाकर खुश होना अलग बात है, इन्होंने खुद को जलाकर रोशनी की थी। आप देख रहे हैं लपेटे में नेताजी। मैं हूं आपके साथ सरस शर्मा। आप देख रहे हैं लपेटे में नेताजी। कभी आपने सोचा कि बेगमगंज का क्या होगा, डूबेगा या कुछ बचेगा? बीना बांध में इस बार जो थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, आपने हाल देखा होगा। जगदीश मंदिर माला फाटक पर कमर कमर तक पानी आ गया था। बीना नदी का और 4 से 6 कच्चे मकान भर भरा कर गिर गए थे, जबकि डैम के गेट बंद नहीं थे और डूब क्षेत्र के रोड बंद हो गए थे। अब तो इस बार गेट बंद होंगे तो क्या होगा? मेरे ख्याल से कबीर चौराहे तक तो पानी आना तय माना जा रहा है। फिर क्या होगा? आप देख रहे हैं लपेटे में नेताजी। मतदाता खामोश है पर बेअकल नहीं है। मतदाता बगावत पर आया तो क्या होगा? मतदाता चुप जरूर है और मतदाता सहनशील है। इस बार मतदाता बोलेगा नहीं, सिर्फ सबक सिखाने की बात कर रहा है मतदाता। सिलवानी विधानसभा में किसानों की सुध बुध लेने वाला कोई नहीं है। इसलिए अब किसान जागरूक हो गया है। किसान इकट्ठे हो रहे हैं। किसान एक जगह बैठकर स्थानीय प्रत्याशी की बात कर रहे हैं। गांव में नल जल योजना नहीं है। आधी अधूरी पड़ी टंकी का निर्माण हो चुका है पर पूरी नहीं है। गांव में रोड नहीं है। किसान जाग गया है। किसान जब जागता है तो एक हो जाता है तो कुर्सी हिल जाती है, क्योंकि गांव का विकास पहुंचा ही नहीं है। रोड बने नहीं हैं, और जो रोड बने हैं 40 साल पहले वाले फर्सी के रोड बने हैं, गोल्टर के रोड बने हैं, वो भी उखड़ने लगे हैं। रोड जगह जगह घरों को निकलने वाला गंदा पानी रोड पर आकर भरता रहता है। क्या विकास इसे ही कहते हैं? आप देख रहे हैं लपेटे में नेताजी। नेताजी का विकास अब जनता जान चुकी है। बीना बांध परियोजना में डूब में आई जमीन को पर एकड़ 4 लाख रुपया एकड़ दे रही है सिलवानी विधानसभा की सरकार, जबकि विदिशा, सागर, सांची विधानसभा में 10 लाख से 12 लाख रुपया और कहीं कहीं 15 लाख रुपया एकड़ का मुआवजा मिल रहा है। कितना शानदार विकास किया है सिलवानी विधानसभा के नेताजी ने। हजारों किसानों को बेदखल करके किसान ना इधर का रहा ना उधर का रहा। बेबस, लाचार, उजड़ा हुआ किसान अपनी बर्बादी के आंसू बहा रहा है और चुनाव की घड़ी पास आते ही देख लेने की बात कर रहा है। जब हमारी टीम गांव पहुंची तो गांव के लोग इकट्ठे होकर सलाह कर रहे थे कि इस बार हम सब मिलकर स्थानीय प्रत्याशी को वोट करेंगे। किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। छल किया गया है, किसानों को बेवकूफ बनाया गया है, किसानों की जमीन का उचित मुआवजा नहीं दिया गया है। आप देख रहे हैं लपेटे में नेताजी। क्या किसानों के छल के साथ ठगने के बाद विकास किया गया है? क्या इसे विकास कहते हैं?
डूब क्षेत्र का किसान तो किसानी से गया। जब से किसान का बच्चा पैदा होता है तो मिट्टी में पला बड़ा हुआ होता है। किसान अब अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा? जिसके पास 4 एकड़ जमीन है, जिसके पास 4 एकड़ जमीन है, वो मुआवजा लेने के बाद बेगमगंज में 15 बाई 30 का प्लाट नहीं खरीद पा रहा है। अगर वो प्लाट खरीद लेगा तो सिर्फ झोपड़ी ही बनेगी, और अगर वो बेगमगंज में शिफ्ट हो गया और झोपड़ी बना भी ली तो परिवार के भरण पोषण के लिए वो क्या करेगा? छोटी सी कश्ती है, पर जब वो बगावत पर आई, छोटी सी कश्ती है पर जब वो बगावत पे आई, हवा का रुख मुड़ा, लहरें भी शराफत पे आईं, उनकी हिम्मत के सारे खौफ के मंजर बदल गए। मगरूर आंधियां भी अपनी हिफाजत पे आ गईं। आप देख रहे हैं लपेटे में नेताजी। आइए हम बताते हैं बीना बांध परियोजना हजारों किसानों को उजाड़ कर क्या लाभ मिलेगा। बीना बांध परियोजना से सागर जिले के 403 गांव की 9000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। इस परियोजना की लागत 3,32,00,000 है। इसमें 344 घन मीटर पानी का भराव रहेगा हमेशा। 3 ग्रामीण पेयजल समूह के लिए भी पानी आरक्षित रखा जाएगा, सहेज कर रखा जाएगा हमेशा के लिए। साथ में 32 मेगावाट बिजली का भी उत्पादन होगा, जो वर्ष 24 से बनकर तैयार हो जाएगा। हजारों किसानों को बर्बाद करने के बाद ये सारी चीजें मिलेंगी। 50 किलोमीटर के एरिया में रहेगा जल भराव। गर्मियों के दिन में बीना नदी में 50 किलोमीटर के एरिया में जल भराव होगा, जिससे गैरतगंज बेगमगंज की तहसील की नदियों से लगभग 45 गांव के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलता रहेगा, जिससे गर्मियों के मौसम में मूंग एवं सब्जी का उत्पादन बढ़ने के आसार हैं। साथ ही मछली पालन की दिशा में भी बड़े स्तर पर काम होगा। मैं हूं शरद शर्मा आपके साथ, और आप देख रहे हैं लपेटे में नेताजी। किसानों की पीड़ा यह है कि मुआवजा कम दिया गया है, वह भी समय पे नहीं मिल रहा है, और कुछ लोगों को तो अभी भी मुआवजा का इंतजार है। बेगमगंज तहसील के 38 गांव के किसान इस परियोजना से प्रभावित होंगे, जिसमें परियोजना निर्माण से 7.116 हेक्टेयर जमीन डूब में आई है। बेगमगंज तहसील के 3 गांव पूर्ण रूप से डूब गए हैं, वहीं 8 गांव के किसानों की 100% जमीन डूब गई है। सिर्फ गांव ही बचा है। वो जिनका मुआवजा मिला है, उनका कहना है कि हमें बेगमगंज राहतगढ़ में 30 बाई 40 का प्लाट भी नहीं मिल ले पा रहे हैं। अब हम क्या करें? सरकार सुनती नहीं है। हमारे विधायक कहते हैं हम बात करेंगे, पर बात कब करेंगे? जब डैम कंप्लीट हो चुका है। पर मतदाता कहते हैं हमने पूरा गांव एक होकर मतदान करने की बात कर ली है कि इस बार स्थानीय प्रत्याशी को ही वोट करेंगे। इस बार किसान बताएंगे नेताजी को, क्या इसी को विकास कहते हैं? ये किसान बताएंगे विकास किसे कहते हैं। ये इस बार किसान विकास करेंगे, पर किस नेता का करेंगे वो किसान अभी खामोश हैं। इन डूब प्रभावित किसानों की पीड़ा है कि शासन ने जमीन का मुआवजा ना के बराबर दिया है, वह भी समय पर नहीं मिल पा रहा है। डूब प्रभावित इलाकों से दर्जनों लोग सरकारी कार्यालय में चक्कर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि मुआवजा समय पर मिल जाए तो दूसरी जगह थोड़ी बहुत जमीन लेकर झोंपड़ी बनाकर रहने लगेंगे। चुनाव आते ही नेताजी हाजी हाजी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लपेटे में नेताजी। लेकिन शासन की कागजी प्रक्रिया और आपसी विवादों के प्रकरणों में किसान उलझे हुए हैं। कई गांव के किसानों का यही पीड़ा है कि जमीन तो डुबो दी सरकार ने, पर मकान बचा है, और उसका मुआवजा मिल जाए तो गांव छोड़कर किसी गांव दूसरे गांव में जाकर झोंपड़ी बनाकर बस जाएं।
तब इस जमीन नहीं रहेगी तो हम गांव में रहकर क्या करेंगे। आप देख रहे हैं लपेटे में नेताजी छोटी सी कश्ती है, पर जब वो बगावत पर आई हवा का रुख मुड़ा, लहरें भी शराफत पे आईं। उनकी हिम्मत से सारे खौफ के मंजर बदल गए, मगरूर आंधियां भी अपनी हिफाजत पर आ गईं। ये किसान बोल रहे हैं। अब आप देख रहे हैं लपेटे में नेताजी, मैं हूं आपके साथ शरद शर्मा।